इतनी लंबी झंझट करने के बजाय रोटियां बेलो, बेलन चलाते जाओ, भर भर के घी भरो, रोल बनाते जाओ, कटिंग करो। अगर आपको भी नहीं पसंद मेरी तरह बेलन चलाने से परेशान हो गए, तंग आ गए, तो बस ये सिंपल तरीका रात में बना कर रखो। ऐसे मज़ेदार से पफ आप भी बेलन की छुट्टी कर दें। वही एक तरह के पराठे खा खा के बोर हो गए हैं, तो रात में बना कर रखें ये अंडे वाले पफ। सुबह में छुट्टी के दिन टेबल पर सजा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के गाने। इतना लजीज अंडे का ये पफ है कि इसकी खुशबू आपको महंगी बेकरी की याद दिला देगी। सबसे पहले आपने आटा तैयार करना है। आधा कप ठंडा पानी में 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चीनी और साथ में 1 चम्मच हमने इसमें घी शामिल कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। चीनी आपने 1/4 टीस्पून ही लेनी है। इससे होगा ये कि कलर एक तो खूबसूरत आएगा, दूसरा ये कि इसमें बहुत ही अच्छी सी एक नमकीन और मीठा जो कि होता है पेटीज वगैरह में, तो वो वाला टेस्ट आएगा। उसके बाद जी आपने इसमें शामिल करना है मैदा। अच्छा, ये पफ जो है वो हम मैदे से ही तैयार करेंगे, बिल्कुल बेकरी जैसे तैयार होंगे। पहले हमने 1 कप मैदा शामिल किया इसमें, अभी और थोड़ा मैदा भी हम इसमें डालेंगे। तकरीबन इस रेसिपी में हम 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। आधा कप हमने ठंडा पानी लिया है। अच्छा, इस पफ के आटे को गूंदने के लिए ना आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, गर्म पानी नहीं लेना। उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये जो हम बार बार रोटियाँ बेलते हैं और फिर बेलन चलाते हैं, बड़ी बड़ी रोटियाँ बेल कर उनके ऊपर फिर घी वगैरह लगाते हैं भर भर के और फिर से उन्हें लपेटते हैं, तो इतनी लंबी झंझट नहीं हम करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर की है। हल्का सा ना होने के बराबर आपने हाथ पर घी लेना, घी से गीला करना है, उससे हल्का सा ये गूंद लेना है आपने। 1 ही मिनट गूंदना है। मैदे को ज़्यादा देर तक गूंदे ना वो पतला हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो आपने 1 मिनट गूंदना है, बस ये मैदा गूंद जाता है। यहाँ पर 1 चम्मच घी लेना है आपने जमा हुआ, इसमें शामिल कर दीजिएगा 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का। 1 ही चम्मच घी से माशाल्लाह बहुत अच्छे पफ बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर एक उबला हुआ आपने आलू लेना है और इस तरह से उसका मसाला तैयार कर लेना। आलू अच्छी तरीके से उबला हुआ वो बहुत अच्छी तरह मैश कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने 2 चम्मच जो है वो ब्राउन किए हुए प्याज शामिल करने हैं और 1 छोटी साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्चें कटिंग की हुई, थोड़ा सा धनिया और पुदीना ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1 छोटा टीस्पून इसमें आपने इमली का पल्प शामिल करना है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को भी आपने इसी तरह से पीस लेना है, उसका पाउडर शामिल करना है। सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। पुदीने की वजह से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो ब्राउन प्याज है उनकी वजह से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उबले हुए अंडे ले लेने हैं आपने, 2 हिस्सों में उनकी कटिंग कर लेनी है आपने। उसके बाद आप जिस पर रोटी बेलते हैं आपने वो जगह साफ़ कर लेनी है। 1 चम्मच घी में जो 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा है, अब उसी से हमने तकरीबन 6 रोटियां बनाकर तैयार करनी है। जितना मैंने यहाँ पर मैदा गूंद कर तैयार किया है, डो गूंद कर तैयार किया है, उस हिसाब से मैं इसमें से 6 रोटियां बनाऊंगी। मैंने 6 अदद पेड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो किचन में आप जहाँ पर रोटी बेलते हैं उस हिस्से को आपने अच्छी तरीके से उस जगह को साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद ना हाथ पर, फिंगर पर आपने ना होने के बराबर ये लेते जाना है और घी और कॉर्नफ्लावर और इस तरह से आपने रोटी को बढ़ा लेना है। बहुत आसानी से बढ़ जाती है। मैदा है, इसमें ज़रा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसके ऊपर बेलन चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये चिपक ही जाता है। तो इस तरह हाथ से आपको बहुत आसानी होगी। बस इस तरह से हाथ से हल्का हल्का सा आप लेते जाएं, बस हाथ को हल्का सा आपने गीला करते जाना है घी के साथ और इस तरह से छोटी छोटी रोटियां आपने बढ़ा लेनी है। अब क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने खुश्क मैदा ज़रूर डस्ट करना। खुश्क मैदे से होगा ये कि इसमें लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। तो बस खुश्क मैदा डालते जाइएगा और इसे आपने दूसरी रोटी के ऊपर रख देना। इसी तरह आपने 5 रोटियां इकट्ठी कर लेनी है। बस 5 बने या 6 बने तो आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि आप छोटे साइज़ का पेड़ा लेंगे ज़्यादा रोटी बन जाएंगी, ज़्यादा लेयर्स आएंगी। बड़े साइज़ का पेड़ा लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर 4-5 पेड़ों को इकट्ठा करेंगे, 4-5 रोटियों को इकट्ठा कर लिया मैंने यहाँ पर, तो इसे अब हाथ से ही हमने बढ़ा लेना है। ठीक है, हाथ से बढ़ाते वक्त भी आपने इसमें आटे वगैरह का या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। बेलन का आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने ये रेसिपी बेलन के बगैर ही आपके साथ शेयर करनी थी कि इसमें तो वैसे बेलन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हाथ से बहुत आसान तरीके से आप इसे बढ़ा सकते हैं। अब 1 ही चम्मच घी माशाल्लाह से तकरीबन ये 6 रोटियां थी
तो जिसे मैंने इकट्ठा करके हम चौरस सा इसका पेड़ा बना लिया है। इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा डालना है। अब इसके बाद से ना इसे आप 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। इस तरह से ना पेड़ा बना के 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट के बाद आपने हाथ से इसे बढ़ा लेना है। चाहे तो आप बेलन से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो, वरना हाथ से जब आप बढ़ाएंगे ना तो इसे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये बढ़ जाएगी और इसमें से पेटीज जो हम निकालने वाले हैं पफ, वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे ना वो बेकरी के होते हैं, जैसे हम बहुत शौक से खाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा क्रिस्पीपन होता है, बिल्कुल कच्चा फ्लेवर नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होंगे। बस इसमें से मैंने 4 बनाने हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो आप इसमें से 6 भी निकाल सकते हैं कटिंग करके। अब मैंने इसे बढ़ा लिया है, इसमें से कटिंग करके मैंने 4 पेटीज निकाल लेने हैं। माशाल्लाह ये एक इतना बड़ा सा होता है कि उससे पेट फुल भर जाता है। तो ये है कि आप इस तरह से ना 4-4 रोटियों को इकट्ठा करके ना माशाल्लाह काफ़ी सारे पेटीज जो हैं वो पफ मिनटों में बना सकते हैं। अब मसाले की यहाँ पर स्टफिंग करने के लिए पहले मैंने उबले हुए अंडा रखा, आधा अंडा रखा है हर एक पेटीज में। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से मसाले की टिक्कियाँ बनाकर रख देनी है और इस तरह से आपने इसको पैक कर लिया है। पैक करने का तरीका बहुत सिंपल है। बिल्कुल जो प्याले में लगा हुआ ना हल्का सा जो बच गया है प्याले में, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी वगैरह का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है इसमें ना। इस तरीके से आपने इसकी पैकिंग कर लेनी है। बस यहाँ ये है कि इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल ना जाए। अब ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं, ये सिर्फ नाम ही होता है कि ना ये बहुत ज़्यादा ऑयली है। जो हम बाज़ार से पफ पेस्ट्री डो लेकर उसका बनाते हैं ना, तो वो भी घी का ही बना हुआ होता है डो। तो आप इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा, बिल्कुल भी अंदर से ऑयली नहीं होते, ना ही इन्हें फ्राई करने में ना ज़्यादा घी लगता है। बस ये हमने सिर्फ बनाया हुआ है कि ये एक तरह से ना घी में चला जाता है ना, तो ये डीप फ्राई हो जाता है। तो हमें बस ये वहम नहीं होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही फ्राई हुआ हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा ही घी लिया हुआ है। पफ पेस्ट्री डो बनाने के लिए भी उसमें डालडा घी से निकला हुआ मक्खन ही इस्तेमाल किया जाता है, तो तभी उसी से बनता है। उसमें काफ़ी मिकदार में माशाल्लाह से घी होता है। तो बात एक ही है, अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पर मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। हल्का सा मैंने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा मैंने भरकर कढ़ाई में ऑयल नहीं लिया, मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। पहले तो आपने इसमें ऑयल में डालकर ना हल्का, यानी इतना ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, इसका ऑयल का टेम्परेचर जो है ना वो आपने चेक ज़रूर करना है। तेज़ गर्म ऑयल में मत डालिएगा, एकदम से इसके ऊपर कलर आ जाएगा, लेयर्स नहीं बनेंगी और अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब मैंने रात इसमें शामी कबाब फ्राई किए थे इस ऑयल में, इसमें मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो शामी कबाब फ्राई किए थे, तो मैं अंडा लगाकर, तो अंडे की वजह से ना ऑयल में थोड़ा सा ना झाग बन जाता है। तो इस तरह से आपने 10-10 मिनट दोनों साइडों पर छोड़ देना है। उसके बाद आप हल्की सी आंच बढ़ाएं और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे दें। बस तकरीबन 20-22 मिनट इसे लगता है, लेकिन ऑयल सारा यूं का यूं होता है कढ़ाई में और ये माशाल्लाह से फ्राई हो जाते हैं। बस ये नाम ही होता है कि हमने डीप फ्राई करनी है। ऑयली बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल अंदर से ऑयली नहीं होते, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को घर में पसंद आएंगे। और हफ्ते में एक दिन छुट्टी का होता है, उस दिन अगर अच्छा बढ़िया सा नाश्ता घर वालों को करवाया जाए ना, तो सभी खुश हो जाते हैं। अब हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है, तो हमारे यहाँ ये कि बच्चों की तकरीबन जो जॉब वाले हैं बड़े, सभी की छुट्टी होती है, तो सभी का दिल चाहता है कि इस तरह का ना डीप फ्राई वाली जो भी चीज़ें मिल जाएं वो इंजॉय की जाए। तो हफ्ते में एक मरतबा खाने से कुछ नहीं होता। ये बहुत मज़े के बनते हैं अंडे के, और ये इसका मसाला भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।